शिवदयाल जी बूढ़े हो चुके थे। अपने पूरे परिवार के साथ गांव में ही रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी 78 वर्ष की उम्र में। वैसे तो उनका पूरा परिवार नाती पोतों से भरा पूरा था, लेकिन केवल कहने मात्र को ही। परिवार में से कोई उनका अपना नहीं था। और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही अपना साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे बैठे अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लेते थे। दिन भर किसी से बात करने को तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई इनके पास बैठकर दो बातें करने को तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें धुतकार दिया जाता। हर कोई उनसे दूर भागता था, जैसे वह कोई अछूत हो। आज सुबह जब शिवदयाल जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। थोड़ी देर में उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। जाते हुए बेटे से पूछ बैठे, बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है बहू ने? अरे पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। सब काम निपटाने के बाद आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए उनका बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल गया। थोड़ी देर और बीत गई तो भूख से परेशान शिवदयाल जी पुराने दिनों को याद करने लगे। कभी उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और वह बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगे तो उन्होंने अपनी दुकान अपने बेटे के हाथ में सौंप दी। और एक दिन अचानक उनकी पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वे आत्मसम्मान से जी रहे थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने मिमियाई सी बिल्ली की तरह हो गई। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत थे तो भूख लगने पर बादाम या भुने चने का स्वाद ले लिया करते थे, लेकिन दांतों के जाने के साथ वह सब स्वाद भी छूट गए। एक दिन मन किया तो पोते से कह बैठे कि बेटा, अपनी माँ से कहो कि मेरे लिए बादाम इलायची वाला दूध बना दे। इतना कहने मात्र से मानो आफत ही आ गई। गुस्से से चिल्लाती हुई बहू कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, 75 पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो जैसे दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है। जितना भी बनाकर खिला दो जी भरता ही नहीं। कब्र में पैर लटके हुए हैं, पर न जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पास में रहने वाली शोभा के ससुर घर के सारे छोटे मोटे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर भी काम करवाते हैं, पर यहाँ तो इतना भी सुख नसीब में नहीं है। इतनी सी बात पर ही अपनी कड़वी जुबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा कोसों दूर चली गई। उनका बेटा कदकाठी से लंबा चौड़ा था, पर मजाल की पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तेज तलवार की धार जैसी जवान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता। और यदि कभी गलती से ऐसा कुछ कर भी बैठता तो उल्टा खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। आखिरकार पत्नी से माफ़ी मांगता तो मामला कुछ शांत होता। फिर तो पति पत्नी दोनों अपने बूढ़े पिता को जमकर कोसते। वह आखिरी दिन था जब उन्होंने बहू से खाने को कुछ मांगा था। उस दिन के बाद से तो जो कुछ सामने आ जाता तो चुप करके खा लेते, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। शिवदयाल जी अभी भी यह सोच रहे थे कि उनकी बहू रजनी बाहर आई और उनके सामने खाने की थाली रखकर चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से भूखे बैठे शिवदयाल जी फटाफट से खाना खाने लगे। हालांकि जिस खाने की खुशबू उन्हें आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था, केवल रोटी के साथ रात की दाल थी। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वह खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। शिवदयाल जी अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। मन ही मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते कि सच में बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सारे रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। ना तो शरीर में पहले वाली ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत। शिवदयाल जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकते थे। बदलते मौसम के साथ आज उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। खांसी इतनी कि हाल बेहाल होने लगा। बेटा, इस खांसी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ऊपर से दमा का मरीज हूँ, लेकिन पंप भी ख़त्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर शिवदयाल जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली,
अरे वह सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहाँ जाना है। थोड़ी देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गया। शिवदयाल जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखते ही जा रहे थे। रह रहकर खांसी छिड़ती, मगर कोई सुनने वाला कहाँ था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। नाश्ता भी नहीं किया था। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, उठकर ले लेता हूँ, यह सोचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो देखा दरवाजे पर ताला चढ़ा था। वह तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। कहते हुए उनका गला रूंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले आया और उनके सामने बैठकर ही रोटी खाने लगा। उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कुत्ता ही उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो यह जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे शिवदयाल जी कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनकी बुरी तरह खांसने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले रामलाल जी उनके घर आ पहुँचे। रामलाल जी उनके अच्छे दोस्त थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने दोस्त को देखते ही शिवदयाल जी का सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर रामलाल जी का कलेजा मुंह को आने लगा। अपने घर जाकर शिवदयाल जी के लिए खाना लेकर आ गए। अपनी इस हालत पर शिवदयाल जी आज जमीन में गिरने जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर उनके पास बैठकर हालचाल बांटते रहे। उसके बाद रामलाल जी तो वापस चले गए, लेकिन शिवदयाल जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। जेब टटोल कर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा ले। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। रद्दी वाला, कबाड़ वाला। शिवदयाल जी की नज़र आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वे जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुलाकर ले आए और उससे घर में पड़ी रद्दी तोलने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोलने लगा। सारी रद्दी के 150 रुपये बनते हैं, कबाड़ वाले ने कहा। तो शिवदयाल जी खुश हो गए कि चलो इतने में मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में शिवदयाल जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें रद्दी बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। यह सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे खींच लिए। फिर शिवदयाल जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाले रामलाल जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूंगा। कहते हुए शिवदयाल जी की आवाज़ रुआसी हो गई, लेकिन ना तो बेटा और ना ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने निकल पड़े थे। बेटे की बातों से शिवदयाल जी आहत हो गए, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़कर और सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया, रद्दी के अलावा कबाड़ भी खरीदते हो क्या? हमारे घर में बहुत सारा कबाड़ है। जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, कबाड़ भी ले लेता हूँ, हमारा तो काम ही यही है, दिखाओ कितना कबाड़ है। तभी उनकी बहू ने शिवदयाल जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से यह कबाड़ ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही शिवदयाल जी का सीना कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई। वह कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े शिवदयाल जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर जो अंगार उगलती उसे शिवदयाल जी को घूरती ही जा रही थी। फिर वह कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके पिताजी कोई कबाड़ तो नहीं है, मैं तो रद्दी या कबाड़ खरीदता हूँ। इतना कहकर शिवदयाल जी को शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन शिवदयाल जी अभी तक अपने बेटे और बहू की बातों से स्तंभ खड़े थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि
उनका बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर कबाड़ शब्द ही उनके कानों में गूंजता जा रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी देर में ही उनका पालतू कुत्ता आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, मेरा बेटा बहू एक कुत्ते को तो पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। शिवदयाल जी सोचने लगे और फिर न जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में डाला और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहाँ जाए। थोड़ी दूर पास में ही पड़ी एक पत्थर पर बैठ गए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने लगे, भाई आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा, कहते हुए उनका गला भराया। शिवदयाल जी की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा। शिवदयाल जी ने देखा कि यह तो वही आदमी है जो कल उनके घर रद्दी खरीदने आया था, जिसके सामने उनकी बहू ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में और वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? हैरानी से कबाड़ वाले ने पूछा। तो शिवदयाल जी की आंखों में नमी तैर गई और केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाए तो क्या फ़ायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर। बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए शिवदयाल जी फूट फूट कर रो पड़े। शिवदयाल जी की ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। चलो, मैं आपको ले चलता हूँ, उदासी भरे स्वर में वह कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बिठाकर ले गया। रास्ते में भी वह लगातार खांसते रहे। जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे और कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा, तभी न जाने उसके मन में क्या आया कि वह वापस उनके पास आ गया और बोला, बाबा एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बात सुनकर शिवदयाल जी हैरान से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा आज तो तुम यह बात कह रहे हो, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं नहीं, तुम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक होगा। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, यह तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। और फिर बोला, बाबा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मोहन है। जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और बाबा आपकी उस सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल आपके कारण। बाबा एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए मोहन उनके पैरों में गिर गया। तभी शिवदयाल जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर मोहन ने उन्हें आंगन में रखी खाट पर बिठाया और जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को बुला कर ले आया। शिवदयाल जी से मिलवाते हुए कहने लगा कि यह मेरे बाबा है, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से यह हम लोगों के साथ ही इसी घर में रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी सुनीता को बाबा के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी देर में मोहन अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे शिवदयाल जी की सारी कहानी कह सुनाई। उनका सारा किस्सा सुनकर मोहन की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी मोहन बोला, सुनीता बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि बाबा को यहाँ कोई तकलीफ ना हो। मोहन की पत्नी बहुत संस्कारी थी। अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्होंने भरपेट खाना खिलाया।
थोड़ी ही देर में मोहन उनकी खांसी की दवाई भी ले आया। अगले दिन जब सिरदयाल जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मोहन ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी और बाजार जाकर उनकी जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। मोहन को अपनी इतनी सेवा करते देख सिरदयाल जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो मोहन उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही शिवदयाल जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो मोहन ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले मोहन बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ ले गया और जब शाम को घर लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया और शिवदयाल जी को देते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही शिवदयाल जी की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्हें अचानक अपने अतीत की वह बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने के बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मा का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वह मोहन को बड़े प्यार और अरमान भरी नज़रों से देखने लगे। उन्होंने मोहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। रात के समय में अक्सर मोहन शिवदयाल जी के पास जाकर बैठ जाया करता था और उनके पैर दबाने लगता था। एक बार पैर दबाते हुए मोहन ने शिवदयाल जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं? तो शिवदयाल जी ने कहा, बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। यह सुनकर मोहन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और बाबा का हाथ अपने हाथ में थमते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी शिवदयाल जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूँ तो यह सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए शिवदयाल जी उठकर बैठे और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मोहन अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हो बाबा? तो शिवदयाल जी ने पोटली में से कुछ कागजात निकाले और मोहन के हाथ में देते हुए कहा, अब से यह सब तुम्हारा है। तो मोहन हैरानी से बोला, यह क्या है बाबा, और यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं? तो शिवदयाल जी बोले, बेटा, यह मेरी जमीन और घर के कागज़ हैं। अब मैं सब तुम्हारा नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही मोहन ने वह कागज शिवदयाल जी के हाथ में वापस दे दिया और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं यह सब नहीं ले सकता। पहले ही आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। फिर शिवदयाल जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं पल पल बड़ी मुश्किल से काट रहा था। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे दी। अपनी सेवा से इस बूढ़े शरीर में फिर से जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुला कर ले आना। मैं जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहता हूँ। मोहन ने लाख मना किया, लेकिन शिवदयाल जी नहीं माने और आखिरकार शिवदयाल जी की जिद के आगे मोहन ने अपने घुटने टेक दिए और शिवदयाल जी ने अपना मकान और ज़मीन उसके नाम पर कर दिया। कोर्ट की तरफ से शिवदयाल जी के बेटा और बहू को मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। उनके बेटा बहू जो पिता के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छुड़ा, आज कोर्ट का नोटिस देखकर उनके होश उड़ गए। बौखलाया हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले शिवदयाल जी के दोस्त रामलाल जी के पास जाता तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन जैसे ही रामलाल जी को सारे किस्से के बारे में पता चला तो रामलाल जी ने भी यही कहते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई कि जब बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे को अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। रामलाल जी उसकी मदद करने को तैयार ना हुए तो गांव के सरपंच की मदद लेकर शिवदयाल जी का पता खोजते खोजते अपने पिता के पास आ पहुंचा। उस समय शिवदयाल जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने?
हमसे बात तक नहीं की। मालूम भी है हम कितने परेशान हो गए थे। ढोंग करता हुआ उनका बेटा बोला। तभी सरपंच ने शिवदयाल जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, शिवदयाल, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते। हाँ, आप यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। गुस्से में आकर उनका बेटा बोला। तभी शिवदयाल जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कौन लगता हूँ। मेरी अच्छी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कमी है और ना ही मान इज्जत की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा काम करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया, और वह भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने न सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी की संज्ञा दे डाली। इतना कहते हुए शिवदयाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर बोले, खांसी की दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा रद्दी बेचकर ही कुछ पैसे आ जाएंगे। और जानते हैं सरपंच साहब, मेरी बहू ने तो मुझे कबाड़ कहकर मुझे ही बेचने की बात कह डाली। उस दिन बहू ने अपनी तीखी जबान से ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहाँ जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी शिवदयाल जी के बेटे बहू को गहरी निगाह से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू पिता के पैरों में गिर गए और बोले, पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बस आप अब अपने बेटे बहू के साथ घर चलो। कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होता, किसी और के घर पर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए। आपने तो सारी जमीन, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा। तो शिवदयाल जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया, और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मान कर यहाँ बैठे हैं ना, वो आपसे नहीं आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय मोहन, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, बाबा, आपकी जमीन जायदाद से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किस काम की नहीं है। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और आपके आने से वह कमी भी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए मोहन की आंखें नम हो गई। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी खड़े हुए और बोले, शिवदयाल, जो फैसला तुमने लिया है वह बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को यह दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेटों के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी भी वहाँ से चले गए, और बेटा बहू भी मुंह लटकाकर वापस लौट आए। कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना मकान और ज़मीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली, और बेटा बहू को वह मकान खाली करना पड़ा। अब वह किराए के मकान में रह रहे थे। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। यह शायद इसी बात का संकेत था कि जिस बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कद्र नहीं जानी, उसे भला भगवान कैसे सुखी रख सकता था। अब वे दोनों अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। शिवदयाल जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे मोहन के साथ रहने लगे, और मोहन ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की। तो दोस्तों, शिवदयाल जी ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था या गलत? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।